नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी जो है आपका ऑलरेडी हमने बहुत सारे पोर्शन करा दिया है इंग्लिश का, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे तो वो टॉपिक वाइज हमने आपका कवर कराया हुआ है। और साथ में हिंदी का भी और जनरल स्टडी का भी कराया हुआ है। तो आप लोग देखिए उन सारे वीडियो को देख सकते हो, जो कि बीपीएससी एई के लिए एग्जामिनेशन के लिए जो आपका होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको जैसे आइडिया लगेगा कि जो एग्जाम पैटर्न वो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा गया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सारे वीडियो को जरूर देख के जाना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे। और इसके साथ में देखिए हमने जो है इंग्लिश का और हिंदी का इनका पीडीएफ भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है पीडीएफ से भी स्टडी कर सकते हो। उसमें जो आपको पूरे कंप्लीट आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जब इस लिंक पे आओगे तो आपको देखिए ये जो है हिंदी का और साथ में जो है इंग्लिश का आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए ये जो है करंट अफेयर भी हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिया था आपका 2019-20 के लिए। तो आप लोग जो है इससे भी स्टडी कर सकते हो, नहीं तो लेटेस्ट वाले से भी कर सकते हो। तो आप लोग इस लिंक पे आना, आपको जो है यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का। इसमें आपको जो है पूरे कंप्लीट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। और आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इन दोनों सब्जेक्ट का। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चंस आपका कराया था। आज का जो क्लास है इसमें देखिए हम लोग करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में, कि जैसे बिलो जो है आपका दिया हुआ अंडरलाइन इडियम्स और फ्रेजेस आपके दिए हुए हैं। और आपको जो है इन सारे जो दिए गए हैं आपका अंडरलाइन, तो उसका आपको नियरली या फिर जो सेम जो इडियम या फ्रेज होंगे आपको उसको जो है आंसर में मार्क करने होंगे। तो यहाँ पे पहला आपका दिया हुआ है कि टू ईट ए हम्बल पाई। तो ईट हम्बल पाई आपका देखिए दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज इन कॉमन यूजेस, या फिर जो है जब आप ह्यूमिलेशन आप फेस करते हो और उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो आपसे अपोलोजाइज किया जाता है, कोई भी सीरियस मिस्टेक अगर किया होगा आपने तो उसके लिए होता है टू ईट अ हम्बल पाई। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन में, आपका ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और इसके बाद आपको जो है आंसर को मार्क करना है। पहला दिया हुआ है कि टू एडमिट दैट यू वेयर रॉन्ग। और दूसरा में दिया आपका यहाँ पर बी डिसल्यूशन दिया हुआ है, बी हम्बल, और टू डील विथ ए हम्बल पर्सन। तो देखिए जब भी आपका कोई अगर इडियम रहता है ना, तो उसका अगर उसी से ही रिलेटेड कोई नाम दिया मतलब कि दिया हुआ है, वर्ड भी दिया हुआ है जैसे टू डील विथ ए हम्बल पर्सन, तो इससे कभी भी आपका ये जो है मीनिंग होगा ही नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए बी हम्बल या डी डील ये तो होगा ही नहीं। और दिया हुआ है कि बी डिसइल्यूशन्ड, तो ये भी नहीं आपका होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, दैट इज टू एडमिट दैट यू वेर रॉन्ग, यानी कि आप खुद एडमिट करना चाहते हो कि आप जो गलत थे। तो इसी का मतलब होता है ईट ए हम्बल पाई। तो यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है कि इन कॉमन यूजेस में जो किया जाता है कि जैसे आप ह्यूमिलेशन आप फेस कर रहे हो, सबसिक्वेंटली आप अपोलाइज कर रहे हो अपने सीरियस मिस्टेक का, आप मतलब रियलाइज करो कि हमने गलती किया हुआ है, तो उसके लिए होता है ईट ए हम्बल पाई। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका जैसे यहाँ पर है। इसके अलावा देखिए आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस है आपको जो है इस पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा, जो हमने आपको इंग्लिश का प्रोवाइड किया हुआ है। तो इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका जो है काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है तो वो हमने इसके अंदर में ऐड कर दिया है। और आपको जो है ये सारे देखिए इसके अंदर में मिल जाएंगे, आपको जो भी हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे तो इसमें लगभग आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है कि गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मतलब होता है कि गेट इनटू ट्रबल। मतलब कि जब आप हॉट वाटर में आप इनटू हो जाते हो, मतलब उसमें उतर जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप जो है ट्रबल में आ गए। तो यहाँ पे आपको हिंदी मीनिंग नहीं याद रखना है, यहाँ पे आपको जो है इसका जो मीनिंग होता है इस इडियम का वो आपको जो है ध्यान में रखना है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है गिफ्ट ऑफ द गैप। तो इसका मतलब होता है कि टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी कि जो स्पीकिंग में उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होती है, तो उसके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि आपका दिया हुआ है ग्रीस द पाम। तो ग्रीस द पाम इसका मतलब रहता है कि टू ब्राइब, यानी कि किसी को घूस देना हो गया। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि दिया आपका यहाँ पर कि हार्ड नॉट टू क्रैक। तो हार्ड नॉट टू क्रैक देखिए इसका मतलब होता है कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कोई एक ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टू सॉल्व करने के लिए उसके लिए आपका होता है हार्ड नट टू क्रैक। अब जैसे कोई भी नट होता है तो वो हम लोग इजिली क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हार्ड हो तो जाहिर सी बात है कि वो जो सिचुएशन होगा, प्रॉब्लम होगा, वो काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपको याद रखना है। और ये देखिए काफ़ी सिंपल भी होता है, आप लोग इजिली याद कर सकते हो इन सारे इडियम्स और फ्रेजेस को।
और इसके अलावा मीनिंग भी जो दिया हुआ है आपका, तो वो भी जो है जो सिंपल होता है वही हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से याद कर लेना। आपका क्वेश्चन देखिए इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस को ऐड किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों का जो भी हो। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि ड्राइव ऑफ द वॉल। तो देखिए ड्राइव ऑफ द वॉल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जैसे कि दिया हुआ है कि टू एनवाय समवन, यानी किसी को जैसे गुस्सा दिलाना आपका हो गया, इसी से रिलेटेड आपका है। इसके अलावा देखिए दिया आपका यहाँ पर टू बी अ बैड ड्राइवर या टू बी अ गुड ड्राइवर, या फिर दिया आपका यहाँ पर टू कॉज ए क्वेरल। अब यहाँ पे देखिए जब भी आपका इस तरीके का दिया रहता है ना कि ड्राइव ऑफ द बॉल, तो देखिए इससे रिलेटेड अगर आपका कोई चीज़ दिया हुआ है जैसे वॉल का, या फिर और भी चीज़ दिया हुआ है कि ड्राइव करना, ड्राइव से रिलेटेड आपका कुछ अगर रहता है तो वो आपका देखिए कभी भी आंसर तो होगा ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि टू बी अ बैड ड्राइवर या टू बी अ गुड ड्राइवर, तो ये तो कभी आपका होगा नहीं, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ड्राइव ऑफ द वर्ल्ड, ड्राइव करना। तो ड्राइव करना मतलब ये भले हिंदी में होता है कि ड्राइव करने का मतलब कहीं पे जाने की ही बात कर रहा होगा, लेकिन इडियम्स अगर रहेगा तो आपका वो कभी भी वो मीनिंग होता ही नहीं है। तो पहली बात तो आपका यही हो गया जो ऑप्शन को आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपका दो ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया। एक आपका यहाँ पे जैसे कि देखिए आपका दिया हुआ था इसमें टू बी ए बैड ड्राइवर और टू बी ए गुड ड्राइवर, तो ये दोनों तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बच गया आपका दो और ऑप्शन है, जैसे कि एक आपका है टू एनवाय समवन, दूसरा आपका यहाँ पर है टू कॉज ए क्वेरल। अब मान लीजिए आपको नहीं याद है कि ये इसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो आपको देखिए ऑप्शन से भी खेलना होगा यहाँ पे। हो सकता है कि ऑप्शन देख के भी आपको याद आ जाए इसका मतलब, ऑप्शन देख के भी जो है आपको नहीं समझ में आए तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, आपका दिया हुआ है टू एनवाय समवन और एक है टू क्वाइज क्वेरल। तो देखिए क्वाइज क्वेरल के लिए जो है ये एक अलग एज का इडियम होता है जो कि आपका झगड़ा लगाने कोई कारण बनता है, तो ये तो आपको होगा नहीं, उसके लिए होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे बचा आपका ऑप्शन ए ही, टू एनवाय समवन, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, ड्राइव ऑफ द वॉल। जैसे होता है ना कि हमने जो उसे ड्राइव करके वॉल पे चढ़ा दिया, इसका मतलब है कि उसे हमने काफी एनवाय कर दिया। तो ये जो है राइट आंसर इसका आपका होगा। तो देखिए आपको इस तरीके से करने होंगे अगर आपको कोई इडियम नहीं भी आता होगा तो। फिर नेक्स्ट देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। तो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि आपके पास जैसे हिंदी मीनिंग अगर आप लोग देखोगे इसका, तो इसका मतलब रहता है कि जैसे ग्राइंडिंग करने के लिए आपके पास एक्स है। तो ये इसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं, इसका एग्जैक्ट आपका इडियम क्या होता है वो आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए टू हैव अ एक्स टू ग्रिंड होता है ना, तो इसका मतलब रहता है कि टू हैव अ पर्सनल इंटू सर्व, यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा पर्सनल चीज हो या इंटू जिसे आप सर्व कर सकते हो किसी को। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। और इसके बाद देखिए और भी आप देख सकते हो टू हैव नो वर्क, टू हैव नो रिजल्ट, या टू वर्क फॉर बोथ साइड, या टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो ये जो है आपका कोई भी इसका मीनिंग इससे रिलेटेड नहीं है। अगला देखिए दिया होगा अ ब्लैक शिप। तो देखिए अ ब्लैक शिप है, तो इसका मतलब होता है आपका कि कोई ऐसा पर्सन जो कि ग्रुप के अंदर में तो हो लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है या फिर उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं हो, मतलब कि वो जो है एकदम से अलग पर्सन हो, कोई लोग उसको खूब कोसते हैं या फिर उसका कोई भी जो है रेपुटेशन है ही नहीं, तो ऐसे पर्सन के लिए किया था अ ब्लैक शिप। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आपका, अब देखिए कौन सा जो है बेस्ट सुटेबल आपको लगे। पहला देखिए दिया हुआ है अनलकी पर्सन, तो कोई अनलकी पर्सन के लिए ये आपका यूज नहीं होता है। यहाँ पे बी में देखिए दिया हुआ है डिस रिपुटेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, तो ये देखिए कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी आप और भी देख सकते हो अनलकी पर्सन, तो लकी पर्सन के लिए यूज किया नहीं जाता है। अगला देखिए दिया हुआ है कि अ पर्सन हु इज गिवन नो शेयर, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको कोई शेयर नहीं दिया था, कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, तो ये भी इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। अब ब्लैक शिप का मतलब ही होता है कि ऐसा पर्सन कि जिसका कोई वैल्यू ना हो, मतलब वो डी रेस्पेक्टेबल है, उसका कोई भी रेपुटेशन है ही नहीं। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अब ब्लैक शिप, आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हो यहाँ पे। अब जैसे शिप जो होते हैं यानी कि जितने भी भेड़ होते हैं, तो वो देखिए क्या होते हैं सारे के सारे व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा ब्लैक शिप आ गया जो कि अलग है, तो जाहिर सी बात है इसको जो है कोई रिस्पेक्ट देंगे नहीं, बोलेंगे तुम तो हो ही नहीं हमारे कलर का, तो जाहिर सी बात है इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ से एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर हिट द हे। तो यहाँ पे देखिए हिट द हे आपका दिया हुआ है, तो इसका देखिए यहाँ पे मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे हे को आप हिट कर रहे हो, हे आपका होता है जैसे ये देखिए पुआल का कोई ढेर जो रहता है ना उसको बुलाता है।
तो उसको हीट करने की कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको हीट किया जा रहा है, इसका जो मीनिंग होता है तो वो आपका होगा ऑप्शन बी, दैट इज गो टू स्लीप। यानी कि अगर आप लोग सोने चले जाते हो तो उसके लिए एक सिंपल सा इडियम आपका है हिट द हे। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इसको आप याद कर सकते हो, जैसे कि आपका क्या है, पुआल का एक ढेरा है, तो यहाँ पे जैसे आपने इस पे हिट किया तो जाहिर सी बात है कि आप जो सोने के लिए ही जा रहे होगे, तो एक तरीके से आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ फीड द कैटल। तो कैटल को फीड करना, देखिए हे जो रहता है तो वो कैटल को फीड तो किया जाता है, लेकिन इसका मीनिंग इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगला देखिए जाएगा बर्न द हे, तो यानी कि इसको जो आपका ढेर रहता है इसको बर्न करना, तो ये भी देखिए कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसके अलावा दिया हुआ है कि लूज द शिप, यानी कि शिप को लूज करना, तो ये भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। आपको एग्जैक्ट जो इसका होता है मीनिंग वो आपको याद रखनी है, हिट द हे का वो आपका होगा गो टू स्लीप। अगला देखिए दिया हुआ है कि लॉन्ग इन द टूथ। तो लॉन्ग इन द टूथ इसका देखिए मतलब आपका होता है कि दैट इज ओल्ड, यानी कि कोई चीज़ जैसे पुराना हो चुका हो या फिर ओल्ड हो चुका हो, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि लॉन्ग इन द टूथ। मतलब इसके लिए जो इडियम है मीनिंग इसका होगा ओल्ड आपका हो जाना। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। या फिर रोटन स्वीट या वाइट, ये जो है कोई भी मीनिंग इससे रिलेटेड नहीं है। तो लॉन्ग इन द टूथ यानी कि टूथ में जो लॉन्ग होगा, जाहिर सी बात है कि जो सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा तो वो सबसे पहले आया होगा, इसका मतलब है कि वो सबसे ओल्ड होगा। तो आप जो यहाँ पे एक ट्रिक के थ्रू इसको भी याद कर सकते हो। अगला देखिए दिया आपका यहाँ पर कि स्पिटिंग इमेज। स्पिटिंग इमेज है, तो देखिए इसका मतलब होता है आपका यहाँ पर कि दैट इज एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि सेम टू सेम पर्सन हो, उसी के जैसा जो दिखता हो, जुड़वा आप बोल सकते हो इसको। तो स्पिटिंग इमेज का मतलब है एन एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि उसी के जैसा ही होना, सेम टू सेम पर्सन होना, स्पिटिंग इमेज का मतलब होता है। तो इसका देखिए क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे जैसे देख रहे हो बी में अ लेसर वर्सन या फिर अनक्लियर इमेज या रिफ्लेक्शन, तो ये जो है कहीं भी इसका मीनिंग रिलेटेड नहीं है। तो आप यहाँ पे याद कर सकते हो इसको स्पिटिंग इमेज। जैसे कि देखिए क्या हो रहा है, इसका इमेज और इसका इमेज दोनों का स्पिटिंग हो रहा है, मतलब ये दोनों का मिल रहा है, एग्जैक्ट कॉपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एट वंस बिट्स इंड। तो एट वन बिट्स इंड यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है दैट इज कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स्ड होना। तो इसका देखिए राइट आंसर सी आपका हो जाएगा। और इसको देखिए हम लोग समझते हैं एट वंस बिट्स इंड। अब देखिए यहाँ पे बिट्स आपका दिया हुआ है, तो बिट जो होता है इसका देखिए मतलब होता है कि द कैपेसिटी फॉर इन्वेंटिव थॉट एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी के पास जो क्विक इंटेलिजेंस हो, समझने की जो शक्ति होती है उसके बहुत ही जल्दी समझ जाता है। और विट का मतलब ही होता है कि ऐसा कैपेसिटी होना किसी पर्सन के साथ जो है, तो वो अपना इन्वेंटिव थॉट वो तुरंत कर लेता है और इजिली समझ जाता है और जल्दी समझ लेता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एट वंस बीट्स इट, यानी कि उसका जो समझदारी होता है या फिर थॉट जो होता है तो वो उसके आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी समझा हुआ नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पर्सन एंड पे पहुंच जाएगा, यानी कि जो बीट्स होता है तो वो तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि एट वंस बीट्स एंड, यानी कि वो अंतिम में दौर पे वो आ चुका है अपने क्लेवरनेस का, फिर भी जो है उसे समझ में नहीं आ रहा क्या है। इसका जाहिर सा मतलब है कि वो अभी भी कंफ्यूज या फिर परप्लेक्स्ड है। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना। तो ये जो है आपका इससे रिलेशन आपका ये बनेगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो आपको देखिए यहाँ पे जैसे मीनिंग भी समझना होगा, इसका मतलब होता है क्या, उससे आप लोग इजिली रिलेट करके याद कर सकते हो इसको। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, आप जितने भी इंपॉर्टेंट ईडीएम्स हैं तो ये देखिए सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि टू टॉक थ्रू वंस हैट। टू टॉक थ्रू वंस हैट है, इसका देखिए मतलब आपका रहता है यहाँ पर, जैसे कि देखिए इसमें दिया आपका टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक इनडायरेक्टली, या फिर टू टॉक पावरफुल पर्सन, या टू क्विक क्वाइटर। तो इसका देखिए मतलब क्या होगा कि टू टॉक नॉनसेंसली। अब जैसे कि देखिए कोई पर्सन अगर बात करेगा, जैसे वो तो सामने से बात करेगा बिना हैट, मतलब हैट हटा के, जो उसका जो टोपी रहता है उसको हटा के ही वो बात करेगा। लेकिन अगर कोई अपना हैट का यूज करते हुए बात कर जाए, इससे मतलब है कि वो नॉनसेंस ही बात करेगा, सीधा सीधा तो बात करेगा ही नहीं। अगर उसको सीधा तरीके से बात करना होता तो वो जो है हैट हटा के ही बात करता। तो आप लोग इसको देखिए एक तरीके से स्टोरी बना के रिलेट करके याद कर सकते हो। तो इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन है आपका हो जाएगा टू टॉक नॉनसेंसली। तो जब भी कोई बात करता है अपना हैट के थ्रू, तो जाहिर सी बात है वो नॉनसेंस ही बात करेगा। और बाकी देखिए इनडायरेक्टली टॉक करना, या पावरफुल पर्सन को टॉक करना, या फिर क्वाइट करना, तो वो जो है हैड का यूज तो करेगा नहीं। आप लोग एक स्टोरी बना के याद कर सकते हो इसको। फिर अगला देखिए दिया हुआ टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, इसका देखिए मतलब होता है आपका यहाँ पर कि टू सस्पेक्ट फॉल प्ले, यानी कि एक ऐसा चीज आप लोग जैसे कोई सस्पेक्ट करते हो वहां पे कोई ना कुछ चीज तो गलत हो रहा है।
तो ये होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। तो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू स्मेल ए रैट। तो ये देखिए जो इडियम्स है आपके, तो ये जो है आपका दिया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे हैं, और ये सारे आपको देखिए इसी के अंदर मिल जाएगा, पीडीएफ के अंदर में जितना भी हमने आपको बताया अधिकतर आपको ये सारे मिल जाएंगे। आपका क्वेश्चन जो है इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में भी। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो सारा चीज़ इसमें आपका दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेक अवे वंस ब्रीथ, तो इसका मतलब होता है कि टू ओवरवेलम विद सरप्राइज, यानी कि आप जो है सरप्राइज के साथ ओवरवेलम हो चुके हो। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब रहता है कि टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे फॉर फेसिंग ए डिफिकल्टी, यानी कि आप किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हो डायरेक्टली, लेकिन वो जो है बहुत ही डेंजरस है डिफिकल्ट को फेस करना। तो ये चीज़ है आपका यहाँ पर। और भी आप यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, और भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि अपॉन थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का इसका मतलब होता है टू डिस्करेज, यानी कि किसी को डिस्करेज करना आपका हो गया। और भी आप यहाँ पे अब देख सकते हो जैसे कि आपका दिया हुआ है कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का इसका मतलब रहता है कि टू बी एंटायरली चेंज्ड, यानी कि अपने आप को जो है पूरे तरीके से चेंज करना, लेकिन ये अच्छे काम के लिए आपका होता है। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना देखिए आप लोग कर लेते हो तो इंग्लिश में आपका जो है अच्छा नंबर आ जाएगा। और इनफैक्ट जितने भी और भी क्वेश्चन आपके हमने ऑलरेडी करा दिए तो वो सारा देखिए आपको जो है पीडीएफ के कंटेंट के अंदर में ही मिलेंगे। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे तो वो कंटेंट में ही आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इसको पढ़ के जा सकते हो, एग्जामिनेशन में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इनसे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है आपका, वो चाहे इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो, तो हम जो है आपका कराते चलेंगे। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।